गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का उद्योग चैप्टर। उद्योग यानी इंडस्ट्री से संबंधित जो प्रश्न 20 सालों में आए हैं उसको देखेंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो करंट में कुछ डेवलपमेंट हुई है ना, आत्मनिर्भर भारत हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, तो उसको भी आप देखते रहिए। तो उससे क्या है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और प्रश्न जो है ना वो आपसे छूटेंगे नहीं। शुरू करते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो देखिए, स्टेनलेस स्टील जो है ना मैंगनीज, क्रोमियम और निकेल से बनती है। तो स्टेनलेस स्टील किस चीज़ से बनी होती है? तो मैंगनीज, क्रोमियम और निकेल से। दुर्ग में स्थित भिलाई संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। सोवियत संघ कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस समय जो है ना यूएसएसआर था। आगे देखें कि भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति देखते हैं। तो स्थान और लौह अयस्क की प्राप्ति का स्रोत। तो जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर जो है ओडिशा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोआमडी खानों से जो है लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। कहाँ? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। फिर बात करते हैं बर्नपुर में, तो छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा के क्योंझार से भी। भद्रावती में बाबा बुदन पहाड़ी से। दुर्गापुर में छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा से। राउरकेला में ओडिशा क्योंझार बुनाई क्षेत्र से। भिलाई में डल्ली राजहाड़ा क्षेत्र से। बोकारो में ओडिशा से लौटते खाली वैगनों के द्वारा मिलती है। विशाखापट्टनम में बेला डीला की खानों से। पारादीप में ओडिशा क्योंझार बुनाई क्षेत्र से। तो इन स्थानों में लौह अयस्क की प्राप्ति के स्रोत हैं ये। जैसे कि जमशेदपुर में जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? तो ओडिशा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोआमुडी खानों से। तो जमशेदपुर जो है ना वो अच्छा स्टील प्लांट है। जमशेदपुर का टाटा स्टील प्लांट भी काफ़ी फेमस है। तो देखिए, बेसिक जो उस समय बिहार और झारखंड जब संयुक्त थे ना, तो बोकारो और जमशेदपुर से संबंधित जो है प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे बोकारो में कहाँ से लौह अयस्क आता है? तो ओडिशा से आता है। कैसे आता है? तो लौटती खाली वैगनों के द्वारा आता है। जमशेदपुर में कहाँ से आता था? ओडिशा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोआमडी खानों से। पारादीप में कहाँ से आता है? तो ओडिशा क्योंझार बुनाई क्षेत्र से। तो ये सब एक बार जो है ना हल्के से देख लेना है, ताकि अगर प्रश्न आए ना तो ऊट पटांग ना लगे। आगे देखते हैं। कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो यह लौह एवं इस्पात। अब चाइना जो है ना वो काफ़ी सस्ता स्टील बेच के उसने क्या एक समस्या पैदा कर रखी है ग्लोबल मार्केट में। अन्यथा भारत का जो स्टील है ना वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था पहले। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है वो प्रसिद्ध है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर तथा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। भारत की सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो यह है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। चुनार जो है ना वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ऐसे समझिए इसको कि चूना से सीमेंट बनता है, ठीक है ना। तो चुनार में तो चूना इनबिल्ट है। तो जहाँ चुनार है तो किसके वहाँ बहुत चूना होगा, तो चूना से क्या है सीमेंट आसानी से बनेगा। सीमेंट का मुख्य संघटक खनिज कौन सा है? तो यह है चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य संघटक यानी इंग्रेडिएंट कौन सा है, खनिज कौन सा है? तो ये है चूना पत्थर। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो ये भोपाल। भोपाल में सबसे ज़्यादा कीटनाशक का उत्पादन होता है। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? यह है पणजी में। पणजी गोवा की राजधानी है पणजी। तो भारत में रबर उद्योग है पणजी में। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? यह जमशेदपुर में। जमशेदपुर पड़ता है झारखंड में। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। जूट उत्पादन में जो है ना बांग्लादेश का बहुत बहुत अच्छा स्थान जो है अब हो गया है, खास करके जब से भारत का बंटवारा हुआ
भारत पाकिस्तान में, तो पूर्वी पाकिस्तान में चले गए सारे जूट उद्योग। आगे देखते हैं प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं उनके प्रमुख केंद्र। तो कंपनियां, सहायक देश और प्रमुख केंद्र। तो बाल्को सोवियत संघ की सहयोग से स्थापित की गई थी। प्रमुख केंद्र है इसका कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र। नालको फ्रांस की सहायता से बनाई गई थी। प्रमुख क्षेत्र है दामनजोड़ी ओडिशा और अंगुल ओडिशा। आगे देखते हैं हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बनाई गई थी। इसका प्रमुख क्षेत्र है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। इंडाल्को कर्नाटक के सहयोग से बनाई गई। प्रमुख क्षेत्र है जेके नगर पश्चिम बंगाल और मुड़ी झारखंड और अलवय केरल। माल्को इटली के सहयोग से बनाई गई। इसका प्रमुख क्षेत्र है चेन्नई और मेटूर। वेदांता जर्मनी के सहयोग से बनाई गई। प्रमुख क्षेत्र है झारसुगुड़ा इसका प्रमुख क्षेत्र है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था सिंदरी में। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। प्रमुख उर्वरक संयंत्र था सिंदरी में, जो झारखंड में पड़ता है। भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? यह है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो यह है कागज उद्योग। पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है कागज उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है जामनगर, गुजरात में। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। तो देखते हैं स्थान, राज्य और स्थापना वर्ष। कुल्टी पश्चिम बंगाल में है, स्थापना का साल था 1874। साक्षी झारखंड में है, 1907 में स्थापित हुआ। हीरापुर पश्चिम बंगाल में 1908 में स्थापित हुआ। भद्रावती कर्नाटक में है, 1823 में स्थापित हुआ। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है, 1937 में स्थापित हुआ। अब चलिए, एक प्रश्न था उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन के स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। देखते हैं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं और स्थापना वर्ष देखें। कुटीर उद्योग बोर्ड ये 1948 में स्थापित हुआ। केंद्रीय सिल्क बोर्ड ये 1949 में स्थापित हुआ। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975 में। अब देखते हैं लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? ये होता है 4:2:1। देखिए, लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क जो है 4, कोकिंग कोयला 2 और चूना पत्थर 1 के अनुपात में इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में की गई थी। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था चेन्नई में। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो यह है बेंगलुरु को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। सुपर फास्ट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया रानीपेट, तमिलनाडु में। 10 महारत्न कंपनियों को हम लोग देखते हैं। कंपनी, स्थापना वर्ष, दर्जा और मुख्यालय। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये है, स्थापना 1964 में, दर्जा दिया इसको 2010 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला 2010 में, ठीक है ना। ये नई दिल्ली में है। तो ये प्रश्न कई बार आ जाता है, इनमें से कौन सी महारत्न है या कौन सी इसमें महारत्न नहीं है। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न को देखना जरूरी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन महारत्न कंपनी है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसको महारत्न का दर्जा मिला 2010 में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भी है नई दिल्ली में, 1975 में स्थापित हुआ और 2010 में इसको महारत्न का दर्जा मिला।
ऑयल एंड एवं नेचुरल गैस कॉरपोरेशन स्थापना था 1956 में, दर्जा इसको 2010 में मिला और इसका मुख्यालय है देहरादून में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1973 में इसकी स्थापना हुई, दर्जा मिला इसको 2010 में, नई दिल्ली में ये स्थापित हुआ। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में ये स्थापना वर्ष था इसका, 2011 में इसको दर्जा मिला महारत्न का, नई दिल्ली में जो है ये स्थापित हुआ। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 इसका स्थापना का वर्ष है, इसको महारत्न का दर्जा मिला 2013 में, नई दिल्ली में ये मुख्यालय है इसका। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 में स्थापित हुआ, 2013 में इसको दर्जा मिला महारत्न का, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1977 जो है इसका स्थापना का वर्ष है, 2017 में इसको महारत्न का दर्जा मिला, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड 1989 में ये स्थापित हुआ, 2019 में इसको महारत्न का दर्जा मिला, गुरुग्राम में है ये इसका हेडक्वार्टर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 1974 इसका स्थापना का वर्ष है, 2019 में जो है इसको दर्जा मिला महारत्न का और मुंबई जो है ये इसका मुख्यालय है। तो देखिए कितने महारत्न कंपनियां हैं, तो 10 महारत्न कंपनियां हैं। नाम एकदम याद रखिए इसका। 10 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए अधिकांश का तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, लेकिन जिनका हेडक्वार्टर ना कुछ अलग जगह पर है, जैसे कि ऑयल एंड एवं नेचुरल गैस कॉरपोरेशन देहरादून में है, बस इसको ध्यान में रख लेना है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुंबई में है, उसको ध्यान में रखना है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड का गुरुग्राम में है ये, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुंबई में है। बस इतना ध्यान रख देना है, काम हो जाएगा इतने में। वर्ष 1974 में मध्य प्रदेश में नेपानगर में अखबारी कागज़ की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। तो ये बार बार पूछा जाता है, बीपीएससी ने बार बार पूछा है कि नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज़ के लिए। तो वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। अब देखते हैं उद्योग और प्रमुख केंद्र को देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में है ये प्रमुख केंद्र। रेशम उद्योग ये जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु में है प्रमुख केंद्र इसका। ऊनी वस्त्र उद्योग कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कृत्रिम वस्त्र मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार में। चीन उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में। सीमेंट उद्योग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में। शीशा उद्योग पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र में है। तो हम लोग देख रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, कृत्रिम वस्त्र उद्योग, जूट, चीन उद्योग, सीमेंट उद्योग और शीशा उद्योग। चीन उद्योग नहीं होगा, चीनी उद्योग होगा ये। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में है। बिहार में तो कम ही है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र काफ़ी इसके लिए फेमस है। तो इसको बस एक बार स्कैन करके देख लेना है। आगे देखिए, पीतमपुर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पीतमपुर मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल के कारखाने हैं। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लुधियाना, बहुत फेमस है लुधियाना। अब देखते हैं 14 नवरत्न कंपनियों को देखते हैं। अभी हमने देखा 10 महारत्न कंपनियों को, अब 14 जो है ना नवरत्न कंपनियों को देखते हैं। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL स्थापना का वर्ष है 1986। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL स्थापना का वर्ष 1954। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL स्थापना का वर्ष 1940। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC स्थापना का वर्ष 1958। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL 1969। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को 1981। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC 1986। भारतीय नौवहन निगम SCI 1961। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC 1956। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL 1982। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL 1965। कंटेनर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड CCIL 1988। राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC 1960।
अब देखिए, वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज़ की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। तो नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो भी हम लोगों ने देखी, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। मतलब 20 ईयर्स में यहीं से प्रश्न आए हैं। कुछ नया प्रश्न आएगा तो वो तभी आएगा जब पेपर में कुछ नया चीज़ छपा हुआ होगा, तो उसी के बेसिस पे आएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण को।